अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मुख्तियार है और आज मैंने बात करनी है एक टेस्ट के बारे में और उससे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपको मुस्तकबिल में हार्ट अटैक आ सकता है या नहीं आ सकता। तो ये 1 मिनट का टेस्ट है, अगर आप ये कर लेंगे तो आपको इससे कन्फर्म हो जाएगा कि आपको हार्ट अटैक मुस्तकबिल में आ सकता है या नहीं आ सकता। अब आपने करना ये है कि आपने रेस्टिंग हालत के अंदर जब आप कोई भी काम ना कर रहे हो तो आपने अपनी पल्स रेट जो है या हार्ट रेट जिसे हम बोलते हैं, तो उसको आपने नोट करना है। पल्स रेट जो है इसका मतलब होता है कि आपका दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा है और इसकी जो नॉर्मल रेशो होती है वो 60 से 100 के दरमियान होती है। तो इसको आपने नोट करना है और पल्स रेट को 2 तरीकों से आप चेक कर सकते हैं जहाँ पे आपको अच्छी पल्स नज़र आएगी। एक तो आपको कलाई पे बिल्कुल अंगूठे के नीचे और दूसरा गर्दन के ऊपर साँस की नाली के साथ। तो इन 2 जगहों पे आप अपनी पल्स को फ़ील कर सकते हैं और उसकी रीडिंग को नोट कर सकते हैं। अब आपने करना ये है कि अगर आपके पास स्मार्ट वॉच है तो आप एक क्लिक के आपको पता चल जाएगा कि आपकी हार्ट रेट कितनी है। अगर आपके पास स्मार्ट वॉच नहीं है फिर भी कोई मसला नहीं है। आपने अपनी पल्स पे हाथ रखना है और उसको 15 सेकंड तक फ़ील करना है। तो जितनी भी रीडिंग आए उसको आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और जो रेस्टिंग पल्स रेट है वो आपने कहीं नोट कर लेना। उसके बाद आपने करना ये है कि आपने 1 मिनट के लिए एक्सरसाइज़ करनी है। पूरा 1 मिनट एक्सरसाइज़ करके कोई भी आप हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, तेज़ दौड़ सकते हैं, जल्दी जो है सीढ़ियाँ ऊपर-नीचे चढ़ सकते हैं और इसके अलावा कोई भी मसलन वर्कआउट्स तेज़ साइक्लिंग कर सकते हैं। तो 1 मिनट के लिए आपने एक्सरसाइज़ करनी है। उस 1 मिनट के एक्सरसाइज़ के बाद फ़ौरन बाद आपने फिर अपनी जो है पल्स नोट करनी है, पल्स रेट नोट करना है आपने और वो जो भी रीडिंग आती है, तो इसे हम पीक पल्स रेट बोलेंगे, तो वो आपने किसी जगह पे नोट कर लेना है। वो 120 से 150 के दरमियान भी होगा, तो वो आपने कहीं नोट कर लेना है। उसके बाद आपने 1 मिनट रेस्ट करना है। 1 मिनट आपने रेस्ट करना है, इतने तक आपकी बॉडी रिकवर हो जाएगी। 1 मिनट पूरा 1 मिनट रेस्ट करने के बाद आपने फिर दोबारा अपनी पल्स रेट को नोट करना है और वो भी कहीं लिख लेनी है, वो जितनी भी आती है, तो उसको हम रिकवरी पल्स रेट कहेंगे। आपने करना क्या है कि आपकी जो आपने फिजिकल एक्टिविटी की थी, उसके बाद जो आपकी पल्स रेट आई थी और जो रेस्ट करने के बाद आपकी पल्स रेट आई, तो पीक पल्स में से आपने रिकवरी पल्स रेट को माइनस कर देना है। ये नंबर 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। ये हर जेंडर में वेट और एज के हिसाब से डिफरेंट होगा, तो इसको आपने नोट कर लेना है। अब अगर ये नंबर 12 से नीचे है, तो इसका मतलब क्या है कि आप हाई रिस्क पे हैं, मतलब आपको हार्ट अटैक आ सकता है और आपका दिल बहुत कमज़ोर है और आपके अंडरलाइंग कोई पैथोलॉजी आपके अंदर चल रही है। और यही नंबर अगर 13 से 20 के दरमियान आता है तो इसका मतलब है आप दरमियाने दर्जे पे ख़तरे पे हैं। आपको अपनी तरफ तवज्जो देनी चाहिए अपनी हेल्थ पे। तो ये क्यों हो रहा है? मतलब आपके अंदर हार्ट अटैक होने का दरमियाना चांस है, मतलब हो सकता है। और यही नंबर अगर 21 से 40 के दरमियान आता है, इसका मतलब ये है कि आप सेहतमंद हैं, आपका दिल जो है बिल्कुल सेहतमंद है और दिल का कोई इशू फ़िलहाल तो नहीं हुआ है। बेसिकली ये टेस्ट दिल की जो पैरासिम्पैथेटिक स्ट्रेंथ है, उसको मापने का एक पैमाना है। जो रिकवरी है ये एक एक्टिव प्रोसेस है, ना कि पैसिव प्रोसेस है। अगर बॉडी हर टाइम स्ट्रेस में रहेगी तो उससे क्या होता है कि आपका बॉडी का जो पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन है वो इनएक्टिवेट हो जाता है और बॉडी हमारी हर वक़्त सिम्पैथेटिकली डोमिनेंट रहती है, हर टाइम फ्लाइट एंड फाइट मोड में रहती है। तो इससे होता क्या है कि जो आपका दिल है वो स्ट्रेस को अडॉप्ट कर लेता है और एक दिन ऐसा आता है कि दिल आपका ज़्यादा काम करने की वजह से एग्ज़ॉस्ट हो जाता है और वो अपना काम करना बंद हो जा कर देता है और इसे हम हार्ट अटैक कहते हैं। अगर आपका टेस्ट ख़राब भी आ गया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट आपको इससे ये पता चल गया है कि आपके दिल के अंदर कोई मसला चल रहा है, तो आप उसको अपने डॉक्टर के पास जाएँ और उनसे मशवरा करें। तो इस बारे में ये आप इसको अपनी जो अंडरलाइंग कोई भी काज़ है उसको आप सेट कर सकते हैं ताकि आप मुस्तकबिल में इससे एटलीस्ट बच सकते हैं।